टाइप 2 है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लेना है। कोई राशि साधारण ब्याज पर R% की दर से n गुनी हो जाती है तो अगर उस प्रश्न में समय पूछे तो समय बराबर होगा n-1 गुने 100/r। ठीक है, इसको याद कर लेना है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर R% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, समय बराबर होगा n-1 गुने 100/r। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न है टाइप 2 के, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दूनी हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना। तो जितना गुना दिया रहे हैं उसमें से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे क्या निकालना है, कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है। क्या निकालना है, तो समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दुगना कर रहे हैं तो 2 में से 1 को घटाएंगे, जितना गुना कहेगा उसमें से 1 को घटा लेंगे, उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। कितना से गुना होगा, 100 से गुना कर देंगे। अब 100 से गुना करने के बाद हम लोग जितना दर दिया हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। नीचे लिख दिए 5% दर दिया हुआ है। अब 5% दर दिया हुआ है तो 5 से 100 को काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। 20 बार में कट गया। अब 2 में से 1 को घटा लेंगे, 2 में से जब 1 को घटा लेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 में 20 से गुना होगा तब 20 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में। आंसर हो गया 20 वर्ष में, 20 वर्ष में। बहुत ही आसान है, यह ट्रिक से है। अब मैं मेथड से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो चलिए मेथड से बताते हैं। सबसे पहले सवाल लिखने आ जाएगा तो आपको प्रश्न बनाने आ जाएगा। सवाल अगर कैसे लिखा जाता है यह आपको मालूम चल जाए तो आपसे वह प्रश्न बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप उस प्रश्न को बना देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मूलधन लिखेंगे। कह रहे कोई राशि, यहाँ पे राशि निश्चित नहीं है तो जो निश्चित नहीं है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। यहाँ पे राशि क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा x। मूलधन हो गया x। अब इसमें कर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से, तो दर कितना हो गया, 5% हो गया। दर हो गया 5%। अब कह रहा है कितने वर्षों में, समय निकालना है, दुगनी हो जाएगी। तो मूलधन में 2 से गुना किया जाएगा तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। तो x में 2 से गुना हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2x हो जाएगा। 2x क्या हुआ, मिश्रधन हुआ। 2x क्या हुआ, मिश्रधन। अब हम लोगों को ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब 2x में से x को घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। होता है समय बराबर ब्याज गुने 100। क्या होता है, ब्याज गुने 100। ब्याज को क्या माने हैं, ब्याज क्या आया हुआ है, x आया हुआ है, तो x गुने 100। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है, x है। मूलधन कितना है, x है। मूलधन गुने दर। दर कितना है, 5% है तो 5 नीचे। अब x से x कट गया। अब 100 5 से कट जाएगा 20 बार में, क्या हो गया, 20 वर्ष। आया समझ में, समय कितना आया, 20 वर्ष। आप जिस भी तरीका से बनाएंगे आंसर वहीं आएगा। समझ में आया। अगर आप ट्रिक से बनाएं चाहे मेथड से बनाएं, मैं तो कहूँगा कि आप एग्ज़ाम में ट्रिक से ही बनाया करें। मैं दोनों बता दे रहा हूँ।
अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग कौन तरीका से बनाना चाहते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ट्रिक ही बेटर रहेगा, क्योंकि ट्रिक से जल्दी कोई सवाल बन जाता है। ट्रिक हमेशा आप लोग याद रखिएगा, और मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ, दोनों याद रखिएगा, ताकि अगर एक मेथड से नहीं बनता है तो ट्रिक से आजमाएंगे, अगर ट्रिक से नहीं बनता है तो मेथड से आजमाएंगे। इसलिए दोनों जानना ज़रूरी है, और मैं दोनों बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ। हमेशा मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप पर। 2 नंबर सवाल है कि कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। यहाँ भी समय निकालना है, तो मैं आप लोगों को ट्रिक क्या बताया हूँ उसी अनुसार बनेगा। सबसे पहले जितना गुना कह रहा है उसमें से 1 घटाएंगे, उसके बाद उसमें 100 से गुना करेंगे। तो चलिए समय निकालते हैं, ट्रिक से पहले तब बताएंगे मेथड से। दोनों ही बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 11 गुनी दिया हुआ है, तो जितना गुना दिया रहे उसमें से 1 को घटा लेंगे। 1 घटा लिए, अब इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना हो गया। अब इसके बाद हम लोगों का काम क्या है, इसके बाद काम है कि नीचे दर को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दर। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। तो अब पता है कि 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 तिया 15, और 100 को हम 5 से काट देंगे 20 के टेबल से, भले 5 के टेबल से 20 बार में काट देंगे। अब 11 में से 1 को घटा लेते हैं तो 10 प्राप्त होगा। 11 में से अगर 1 घटा लेते हैं तो 10, 10 में 20 से गुना होगा, 20 दहा 200, और नीचे कितना हो जाएगा 3, 200/3। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे और इसको पूर्णांक में बदलेंगे, तो 66 बार में कट जाएगा यह 66 तिया, और शेष बचेगा यहाँ पे 2। 66 पूर्णांक 2/3 वर्ष क्या होगा, यह वर्ष होगा, क्योंकि समय हमेशा वर्ष या महीना में होता है। तो समय कितना आया, 66.2/3 वर्ष। बहुत ही आसान है, फिर से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जितना गुना दिया रहे ना, जहाँ पे गुना लगा रहे 11 गुनी, यह कितना गुना है, 11 गुना है। तो इसलिए 11 में से 1 को घटाएंगे और उसके बाद इसमें 100 से गुना करेंगे, और जितना दर दिया रहेगा उतना दर को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 15 है तो 15 नीचे। अब 11 में से 1 को घटा लेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और यह 5 के टेबल से 5 तिया 15, और 5 से 20 बार में कट जाएगा, और घटाने के बाद यहाँ पे 10 प्राप्त हो रहा है, तो 20 दहा 200, 200/3। अब भाग दिए हैं, पूर्णांक में बदले हैं, यहाँ पे यह वर्ष हो गया। अब मेथड से देखिए कैसे बनेगा। चलिए मेथड से मैं इस सवाल को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कोई राशि, यानी यहाँ पे राशि नहीं मालूम है। तो राशि जब मालूम नहीं है तो राशि का मतलब यहाँ पर है मूलधन। अब मूलधन को क्या मानेंगे, मूलधन को x मानेंगे। x मान लिए, मूलधन क्या हो गया, x हो गया। अब कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे दर कितना है, 15% है, दर है 15%। अब कितने वर्षों में, यहाँ पे समय निकालना पड़ेगा, और 11 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, अब 11 गुना, तो मूलधन में 11 से अगर गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। तो 11 में x से गुना होगा तो क्या होगा, 11x। अब ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 11x है, 11x में से x घटा लेंगे तो कितना होगा, 10x। 11x में से x को घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10x, और यह 10x क्या होगा, ब्याज होगा। अब समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।
समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है 10x, 10x गुने 100 बटा ब्याज गुने 100। उसके बाद क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन x है। तो x मूलधन गुने दर, दर कितना है 15% है, तो 15 नीचे। अब x से x कट गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब क्या होगा 100 में 2 से गुना हो जाएगा, तो 100 में 2 से गुना होगा 200 हो जाएगा, 200 बटा 3। अब इसको भाग देंगे तो पूर्णांक में हो जाएगा 66 पूर्णांक 2 बटा 3 वर्ष, 66 पूर्णांक 2 बटा 3 वर्ष। बहुत ही आसान है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। आप लोग एग्ज़ाम में ट्रिक से ही बनाइएगा, क्योंकि ट्रिक से बहुत जल्दी सवाल बन जाता है और आप लोग के एग्ज़ाम हॉल में समय का कमी होता है, मैथ का अधिकतर प्रश्न छूट जाता है। तो आप लोग हमेशा ट्रिक से ही बनाइएगा। ट्रिक और मेथड दोनों मैं बता दे रहा हूँ, दोनों में खास अंतर नहीं है समय का, बस थोड़ा सा अंतर है, 10-5 सेकंड का अंतर होगा। जो याद रहे उससे आप लोग सवाल को बना सकते हैं।